राघव, मिस्टर शर्मा कहाँ है? उन्होंने अभी तक ग्रैंड हाइट्स होटल की फाइल नहीं भेजी। शिवांश ने उसके सामने बैठे राघव से पूछा। आजकल राघव भी ऑफिस आने लगा था, वैसी भी 6 महीनों में उसके मास्टर्स कॉम्प्लीट होने वाले थे। भाई, वो स्टार प्रोजेक्ट के इंटीरियर के साथ मीटिंग है। मिस्टर वर्मा उस प्रोजेक्ट के हेड है, तो वो उसी मीटिंग के लिए गए हैं, राघव ने कहा। ओके, तो उनकी असिस्टेंट के हाथों फाइल मंगवाओ। आज के आज वो काम पूरा होना चाहिए, शिवांश ने अपने हाथ में रखी फाइल पर साइन करते हुए कहा। और मिस्टर शर्मा से कहना स्टार होटल का इंटीरियर बेस्ट और सबसे यूनिक होना चाहिए। वो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, शिवांश ने कहा। डोंट वरी भाई, यह प्रोजेक्ट मेहतास को दिया है और चाचू ने स्पेशली स्वराज जी को डिजाइन हेड बनवाया है। उन्होंने हमारे घर को ही इतना यूनिकली डिजाइन किया है, तो वो होटल के लिए भी जरूर कुछ नया करेंगी। राघव के स्वरा का नाम लेते ही शिवांश ने उसके तरफ देखा। स्वरा का नाम सुनकर ना जाने क्यों उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। दोपहर को स्वरा अमित और नमिता के साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहुंची। जल्द ही वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे जहां आज की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। पिछली मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए स्वरा और इसके टीम ने कुछ डिजाइन्स बनाई थी। स्वरा ने प्रेजेंटेशन देने के लिए पीडी लैपी से कनेक्ट किया, पर जैसे ही उसने वो फाइल ओपन की उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी जो गई, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन की पीडीएफ थी ही नहीं, ना ही उसके डिजाइन के मॉड्यूल थे। स्वरा ने पीडी इजेक्ट करके वापस कनेक्ट किया और फाइल चेक की, पर अभी भी वो फाइल गायब थी। अब स्वरा के चेहरे पर शिकंद आने लगी। व्हाट हैपेंड मिसेस अग्रवाल? आप प्रेजेंटेशन शुरू क्यों नहीं कर रही? प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्वरा से पूछा। वो फाइल स्वरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने खुद वो फाइल पीडी में कॉपी की थी। फाइल नहीं मिल रही, स्वरा ने कहा। यह तुम क्या कह रही हो स्वरा? वापस एक बार चेक करो, स्वरा के कलिक यानी अमित ने कहा। स्वरा ने वापस चेक किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला जिसमें उसने एक कॉपी रखी हुई थी, पर अभी वो भी गायब थी। यह देख स्वरा थोड़ी डर गई। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में अब लोग स्वरा को अजीब नजरों से देख रहे थे। आप लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आज की मीटिंग में हमें फाइनल प्लान सेलेक्ट करना था। अगर आप एक प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं बना सकते तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेंगे? आपकी वजह से हमारा इतना वक्त बर्बाद हो रहा है। मिस्टर शर्मा के चिल्लाने के बाद बाकी के मेंबर्स भी कुछ न कुछ कहने लगे। स्वरा से काम के मामले में कभी कोई गलती नहीं होती थी, पर ना जाने कैसे इस बार इतनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। सबको स्वरा पर ऐसे गुस्सा होते देख नमिता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। स्वरा, तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम्हें हमारे कंपनी के रेपुटेशन की जरा सी भी फिक्र? नमिता की बात पूरी होने से पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और एक हैंडसम दमदार शरीर वाला ब्लू सूट पहना शिवांश अंदर आया। सब लोग चौंक कर शिवांश के तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो कभी भी ऐसी छोटी मीटिंग्स में शामिल नहीं होता था। उसका वहां आना किसी अजूबे से कम नहीं था। स्वरा एक तक शिवांश को देख दी थी। उस ब्लू सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बिना कुछ बोले वो सीधा हेड सीट पर जाकर बैठ गया, पर फिर उसकी नजर स्वरा पर गई जिसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। उसकी वो नीली नम आंखें देख शिवांश को बेचैनी होने लगी। क्या हुआ है? उसने स्वरा के तरफ देखते हुए ही पूछा, मानो वो स्वरा से उसके आंसुओं की वजह पूछ रहा हो। पर स्वरा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मिस्टर शर्मा ने उसे सारी बात बताई। सबको लग रहा था कि अब शिवांश बहुत गुस्सा करेगा,
क्योंकि काम के मामले वो किसी भी तरह की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करता था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा उठा और स्वरा जहां खड़ी थी उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप है? शिवांश ने इतनी शांति से पूछा कि सब हैरानी से उसके तरफ देखने लगे। स्वरा को तक यकीन नहीं हो रहा था। वो तो बस उसके गुस्से की राह देख रही थी। हाँ, मेरे लैपी में था, पर अब स्वरा ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा। उसे डर लग रहा था कि शिवांश कहीं प्रोजेक्ट कैंसल ना कर दे। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? स्वरा ने शिवांश को अपना लैपटॉप दिया। वो उसके लैपटॉप पर कुछ करने लगा। स्वरा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर क्या कर रहा है। 5 मिनट के लिए पूरे हॉल में खामोशी छाई हुई थी, बस कीबोर्ड से टाइपिंग की आवाज आ रही थी। शिवांश ने लैपटॉप स्वरा के तरफ घुमाया। क्या वो यही फाइल है? शिवांश ने कहा। स्वरा की आंखें उस फाइल को देख बड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक और होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट वापस आ गई थी। वो देख शिवांश को सुकून मिला। स्वरा ने हाँ में इशारा किया। शिवांश वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, पर स्वरा अभी भी वहीं पर खड़ी उस फाइल को देख रही थी। शिवांश ने टेबल पर 2 बार अपने रिंग फिंगर से टैप किया। स्वरा ने तुरंत उसके तरफ देखा। उसने आंखों से ही स्वरा को प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहा। स्वरा ने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, पर शिवांश एकटक उसके तरफ देख रहा था। स्वरा को खुद पर शिवांश की नजरें महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे बेचैनी होने लगी। शिवांश को जैसे ही उसका अनकंफर्ट होना समझ आया, उसने अपनी नजरें उस पर से प्रोजेक्टर पर घुमाई। स्वरा के स्किल्स और आइडियाज देख मन ही मन वो उसकी तारीफ कर रहा था। मीटिंग के खत्म होते ही किसी से बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। स्वरा उसे थैंक्स कहना चाहती थी, पर जाते वक्त उसने एक बार स्वरा के तरफ देखा तक नहीं। स्वरा, तुम और पाखी तुम्हारी शॉपिंग करो, मैं बच्चों को किड्स सेक्शन में ले जाता हूं, विक्रम ने कहा। नहीं विक्रम, हम साथ में चलते हैं, बाकी शॉपिंग बाद में कर लेंगे, स्वरा ने कहा। जाने दो ना स्वरा, उसे बच्चों के साथ, वो संभाल लेगा उन्हें। तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद आई है, पाखी ने कहा। अच्छा ठीक है विक्रम, बच्चों का ख्याल रखना प्लीज, और बच्चों अंकल को परेशान मत करना। हम अभी आते हैं, स्वरा ने कहा। स्वरा विक्रम, पाखी और बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। दरअसल आई नहीं, जबरदस्ती भेजी गई थी, क्योंकि सब चाहते थे कि विक्रम और स्वरा साथ में टाइम स्पेंड करे। पर थोड़ी देर घूमते ही बच्चे थक गए थे और वो चिल्ड्रन प्ले सेक्शन में जाने की जिद करने लगे थे। प्ले सेक्शन के एक गोल ट्राम्पोलाइन पर कुछ छोटे स्पंज के बॉल्स के साथ खेलते हुए अहाना उस पर कूदकर कश्ती कर रही थी। पर आरुष को वीडियो गेम खेलना था, इसलिए विक्रम ने अहाना को वहीं पर खेलने के लिए कहा और वो आरुष को वीडियो गेम सेक्शन में ले गया। अहाना कूद कूद कर थक गई थी, इसलिए वो उस ट्राम्पोलाइन से नीचे उतरी। उसे सामने एक मिकी माउस दिखा जो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। अहाना भी वहां उनके साथ खेलने लगी, पर अचानक उसे एक बच्चे का धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। भले ही उसे चोट नहीं लगी थी, पर उसने जब महसूस किया कि उसकी मॉम और भाई उसके पास नहीं है, तब उसे रोना आने लगा। वो मॉल सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंडर था। शिवांश वहां मंथली रिपोर्ट्स चेक करने आया था। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उसने सोचा कि जब वो मॉल आया ही हैं, तो घर में सबके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएं। वैसे भी राधा की तबीयत के वजह से कुछ दिनों से सब परेशान थे। वो विहान के लिए गिफ्ट लेने किड्स सेक्शन में जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की जानी पहचानी सी आवाज आई। वो तुरंत प्ले सेक्शन के पास गया और उसने देखा कि अहाना वहां पर बैठी रो रही थी। अहाना, शिवांश अपने घुटनों पर अहाना के सामने बैठ गया। जैसे ही अहाना ने उसे देखा, उसके आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत शिवांश को कसके हग किया। शिवांश भी प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा।
उसने अहाना को अपनी गोद में उठा लिया और एक हाथ से उसके आंसू पोंछे। आप मेरी प्यारी प्रिंसेस हो ना। ऐसे रोते नहीं बच्चा। आपकी मम्मा कहाँ है? आप किसके साथ आए हो यहाँ? शिवांश ने कहा। वो मम्मा। मुझे नहीं पता कहाँ है। अहाना वापस रोने लगी। शिवांश को अहाना के माँ पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे इतनी छोटी बच्ची को अकेले छोड़ सकती है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपकी मम्मा को ढूंढते हैं। ठीक है, पर पहले आप रोना बंद करो। पर अहाना शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपक स्लाइड्स पर खेलोगी डॉट? चलो हम साथ में खेलते हैं। ओके। अहाना के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। शिवांश उसके साथ गेम्स खेलने लगा। उसने उसे ट्रेन में बैठाया। फिर और भी कुछ गेम्स खेलें। पर तभी अहाना ने स्वरा और पाखी को गेम जोन के तरफ आते हुए देखा। उसे डर लगने लगा कि स्वरा अब वापस उस पर अंकल से अकेले मिलने पर गुस्सा करेंगी, इसलिए उसने शिवांश को उसे नीचे उतारने के लिए कहा। अंकल। मेरी मम्मा। अहाना ने सामने के तरफ इशारा किया पर अब वहां सिर्फ पाखी खड़ी थी। बाय बाय अंकल। शिवांश के कुछ कहने से पहले ही अहाना पाखी के तरफ भागी। शिवांश अहाना की मां को उसे इतनी भीड़ में अकेला छोड़ने के लिए डांटना चाहता था। वो भी अहाना के पीछे जाने लगा पर अचानक उसे उसके सेक्रेटरी आकाश का कॉल आया। उसे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। उसने एक बार अहाना के तरफ देखा। अब वो पाखी के बाहों में थी, इसलिए वो वहां से चला गया। प्रिंसेस, तुम्हारा भाई और अंकल कहाँ है? पाखी ने कहा। इससे पहले कि अहाना कुछ कह पाती पीछे से स्वरा आई। क्या हुआ? फोन मिला? स्वरा ने हाँ में इशारा किया। तुम भी ना स्वरा? पता नहीं लोग अपना फोन कैसे भूल सके हैं, पाखी ने कहा। दरअसल स्वरा अपना फोन शॉप में ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस वहां फोन लेने गई थी। रात को वो सब बाहर डिनर करने के बाद घर आए। स्वरा ने आज अहाना को ऑब्जर्व किया था। वो आज बहुत खुश लग रही थी। उसे लगा कि उसकी खुशी की वजह विक्रम है, पर दरअसल वो शिवांश के मिलने से खुश थी। सिंघानिया मैंशन में सब नाश्ता कर रहे थे। आज भी तनुजा जानबूझकर शिवांश के पास बैठी थी, पर हमेशा के तरह आज भी शिवांश उसे अवॉइड कर रहा था। पर उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। वो खुश लग रहा था। उसे अहाना के साथ मस्ती करने के वो पल याद आ रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। वो देख तनुजा ने राधा को कुछ इशारा किया। शिव। राधा ने कहा। हम। शिवांश ने कहा। वो हम सब सोच रहे थे कि क्यों का अगले हफ्ते तुम्हारी और तनुजा की सगाई कर दी जाए। हमने पंडित जी से भी बात कर ली है। राधा की बात सुन शिवांश ने तुरंत अपना चम्मच वापस प्लेट के रख दिया। जैसा आपको सही लगे, इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। शिवांश अपने कार में बैठा और उसने किसी को कॉल किया। कुछ पता चला? शिवांश ने कहा। नहीं सर, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जाए। शायद आप गलत इंसान पर शक कर रहे हैं, समीर ने कहा। दलजीत की कोई खबर? शिवांश ने कहा। सॉरी मिस्टर सिंघानिया। समीर की बात पूरी होने से पहले ही शिवांश ने कॉल कट कर दिया। उसके आंखों में एक निराशा थी। उसने अपना सिर हेड रेस्ट पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने नित्या का मासूम चेहरा आया और तुरंत उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई। सुनिए जी, मुझे लगता है कि तनु को भी हमारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। उतना ही शिव और वो साथ में ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, राधा ने कहा। राधा, तुम जानती हो शिव ऑफिस में काम के अलावा मुझसे तक मिलने नहीं आता। तो वो तनुजा के साथ? देवराज ने कहा। हाँ, पर फिर भी दोनों साथ में ऑफिस जा सकते हैं। कुछ तो वक्त मिलेगा साथ में, राधा ने कहा। ठीक है।
मैं उससे बात करके देखता हूँ। इतना कहकर देवराज भी ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही तनुजा उनके कमरे में आई। थैंक आंटी, आप सच में मेरी कितनी मदद कर रही है। तनुजा ने राधा को मस्का मरना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद। पिछले 3 दिन से तनुजा ऑफिस में भी शिवांश के आगे पीछे करने लगी थी, जिस वजह से शिवांश अब इरिटेट होने लगा था, पर वो सिर्फ राधा के वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था। तनुजा ने पूरे ऑफिस में अपना जैसे रौब बना रखा था, यह कहकर के वो शिवांश की होने वाली बीवी है। वो कुछ काम तो करती नहीं थी सिवाय दूसरों को परेशान करने के। दूसरी तरफ स्वरा बहुत मेहनत के साथ प्रोजेक्ट पर काम रही थी। होटल का पूरा स्ट्रक्चर हो चुका था, अब इंटीरियर की शुरुआत भी हो चुकी थी। स्वरा भी अपने ससुराल वापस आ चुकी थी। दोपहर को विक्रम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो दोनों एक होटल में मिले, जहां विक्रम ने सीधा उसे शादी के लिए पूछा। स्वरा जानती थी कि वो उसे पसंद करता है, पर वो अचानक शादी के बारे में पूछेगा ऐसा उसने नहीं सोचा था। मैं जानती हूँ विक्रम, तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुम्हें वापस एक बार अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं। अगर मैं शादी के लिए तैयार हो भी गई तो वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होंगी। शायद मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जिसके तुम हकदार हो, स्वरा ने कहा। यह बात मैं जानता हूँ स्वरा। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता आ रहा हूँ। पहले मैंने हार मान ली थी क्योंकि तब तुमने राहुल को चुना था। तब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के लाना चाहता था, पर इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे एक चांस तो दे ही सकती हो ना, विक्रम ने कहा। स्वरा के आंखों के सामने आरुष और अहाना के उदास चेहरे आ रहे थे। जब वो अपने पापा के बारे में सोचते थे, उसे पिछली सारी बातें याद आ रही थी, और फिर कल का अहाना का इतना खुश होना। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्वरा की बात सुन विक्रम तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने इतने साल स्वरा का इंतजार किया था और आज उसे उसका फल मिल रहा था। वो स्वरा को अपनी बाहों में लेकर उसे आई लव यू कहना चाहता था, पर उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया। दूसरी तरफ शिवांश को ना जाने क्यों पर बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी चीज उससे दूर जा रही है, पर क्या वो समझ नहीं पा रहा था। उसे आज स्वरा को देखने का मन कर रहा था, पर उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा भी आ रहा था। वो नित्या की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो स्वरा के बारे में सोचने लगा था। उसे रहा नहीं गया और वो स्टार होटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया। वहां के वर्कर्स और उसका जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा था, वो सब शिवांश को वहां पर देख चौंक गए थे। प्रोजेक्ट मैनेजर भी वहां पर मौजूद थे। उन्हें लगा वो वहां का काम कहां तक पहुंचा यह देखने आया है, इसलिए वो उन्हें होटल दिखाने लगे, पर शिवांश को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी आंखें बस स्वरा को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। मिस स्वरा कहाँ है? उन्होंने इंटीरियर का काम शुरू कर दिया है ना, शिवांश ने कहा। यस सर। वो अभी शायद लंच के लिए गई होंगी। क्या आप प्लान में कोई चेंज चाहते हैं, मिस्टर वर्मा ने कहा। नहीं, बस काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट, शिवांश ने कहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शिवांश ने अपने बाजू में बैठे आदर्श, शिवांश का बेस्ट फ्रेंड, से पूछा, जो जबरदस्ती उसे नाइट क्लब ले आया था, ताकि तुम अपने अच्छी खासी जिंदगी के आखिरी कुछ पल अच्छे से बिता सको। वैसे भी उस डायन से शादी करने के बाद तो तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आदर्श ने ड्रिंक का एक सीप लेते हुए कहा। आदर्श शिवांश के रिएक्ट होने का इंतजार कर रहा था, पर शिवांश ने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और ड्रिंक पीने लगा। तुम सच में शादी कर रहे हो? आई मीन, आर यू सीरियसली सीरियस अबाउट इट? आदर्श की बात पर शिवांश ने बस हाँ में इशारा किया।
आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दोस्त को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से रोके। अच्छा है फिर, बस कल एंगेजमेंट से पहले उसके पैर चेक कर लेना, कहीं उल्टे ना हो। आदर्श की बातें अब शिवांश को इरिटेट करने लगी थी। अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं चलता हूँ। शिवांश अपने जगह से उठने लगा, पर आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दोनों के लिए और ड्रिंक लाने चला गया। शिवांश आपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था कि उसे पीछे से कुछ लड़कों की बातें सुनाई दी। क्या भाई, आज तो तेरी शादी की फर्स्ट नाइट है और तू यहाँ है? घर जा, हमारी भाभी इंतजार कर रही होगी। पहला लड़का, अरे वो बहुत शर्मीली है, मुझसे बात तक करने से डरती है, जैसे मैं उसे खा जाऊंगा। दूसरे लड़के की बात सुन पहला हंसने लगा और उनकी बातें सुन शिवांश अपने पास्ट में चला गया। फ्लैशबैक। शिव, तुम कितनी देर और यहाँ बैठे रहोगे? आदर्श ने शिवांश से पूछा, जो कि अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। आई डोंट नो, शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। कम ऑन शिव, इट्स योर फर्स्ट नाइट। भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। आदर्श, शट अप यार, एंड प्लीज डोंट कॉल हर भाभी, इट्स इरिटेटिंग। शिवांश ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। भाभी नहीं तो क्या बोलूं? आखिर वो मेरे भाई की बीवी है। आदर्श ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। बीवी? सीरियसली? तू भी जानता है कि यह शादी किन हालातों में हुई है। आई कांट एक्सेप्ट हर एज माई वाइफ। शिवांश, अच्छा, तो शादी में ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहा था उसे? मान ले कि तुझे भी वो पसंद आई है, बस यह शादी इस तरीके से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, बस इसलिए तू उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि तेरा ईगो बीच में आ रहा है। आदर्श, ऐसा कुछ नहीं है। शिवांश ने नजरें चुराते हुए कहा। जो देख आदर्श मन ही मन मुस्कुराया। देख शिव, शादी कैसे भी हुई हो, पर अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिससे तुम भाग नहीं सकते। 12 बजने वाले हैं अभी। अगर तुम अपने कमरे में नहीं गए ना तो मैं सीधा दादू के पास जाऊंगा। फिर उन्हें क्या जवाब देना है वो तुम सोच लेना। आदर्श की बात सुन शिवांश उसके तरफ गुस्से से देखने लगा। तुम जैसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। इतना कहकर शिवांश अपने कमरे के तरफ चला गया और उसकी बात सुन आदर्श हंसने लगा। शिवांश अपने कमरे के सामने खड़ा था, पर उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने कई बार दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे किया, पर न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। लो, अब तो खुद के कमरे में जाने से पहले भी इतना सोचना पड़ रहा है। पर क्या वो मेरा सच में इंतजार कर रही होगी? क्या उसे भी मेरी तरह यह अजीब सी बेचैनी हो रही होगी? कम ऑन शिव, तुझे कभी न कभी उसका सामना करना ही पड़ेगा। शिवांग ने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा कमरा फूलों और कैंडल्स से सजाया हुआ था, पर अब कैंडल्स बुझ चुकी थी। उसकी नजर कमरे में नित्या को ढूंढते हुए बेड पर गई, पर नित्या वहां नहीं थी। वो अंदर आया और नित्या को ढूंढने लगा, पर अचानक उसकी नजर सोफे पर गई। सोफे पर एक बाजू में नित्या बैठे बैठे ही सोई हुई थी। कमरे की उस धीमी रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी भी उसने सुबह का शादी का जोड़ा और गहने पहने हुए थे। उसके मांग में लाल सिंदूर और गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र था। उसके उस मासूम से चेहरे पर कुछ बाल लहरा रहे थे। उसे देख शिवांश के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसे पता चलने से पहले ही वो नित्या के सामने बैठ गया और अनजाने में ही उसके हाथ आगे बढ़े और वो लहराते बाल उसने उसके कान के पीछे किए। वो नित्या की गहरी नीली आंखें देखने के लिए बेताब हो रहा था, पर फिलहाल वो सो रही थी। तब ही उसका ध्यान नित्या के आंखों के नीचे फैले काजल पर गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी। नींद में भी उसकी हलचल और चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि उसे उन गहनों और कपड़ों में कितना अनकंफर्टेबल लग रहा था।
शिवांश उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसके गहने निकल दे और उसे बेड पर आराम से सुला दे। उसने नित्या को उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए पर उसने खुद को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि भले ही वो उसकी बीवी थी पर उस पर उसका कोई हक नहीं था। वो वैसे ही वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने। बाहर आते वक्त वापस उसकी नजर नित्या पर गई। वो खुद को सिकुड़कर बैठी थी। शायद उसे ठंड बज रही थी क्योंकि शिवांश ने वॉशरूम जाने से पहले एसी का टेम्परेचर कम कर दिया था। उसने तुरंत टेम्परेचर बढ़ाया और बेड पर से चद्दर उठाकर नित्या को ठीक से ओढ़ दी। उसकी नजरें नित्या के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, पर फिर खुद पर काबू कर वो बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर बार बार उसका ध्यान नित्या के तरफ जा रहा था और उसे गर्मी भी हो रही थी। इसलिए वो बेड से उठा और अपने स्टडी रूम में जाकर वही सोफे पर सो गया। एंड ऑफ द फ्लैशबैक। शिव शिव आदर्श के चिल्लाने की आवाज से शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आया। शिवांश, क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा था। आदर्श, कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुबह से सिंघानिया मैंशन में सगाई की तैयारियां चल रही थी। बाहर गार्डन में सगाई होने वाली थी। सगाई के लिए शहर के बहुत सारे नामचीन बिजनेसमैन और रईस लोगों को इनवाइट किया गया था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के कुछ क्लाइंट्स और मेन स्टाफ को भी बुलाया गया था। वाओ डियर, फाइनली तुमने उस अखड़ू सिंघानिया को अपने जाल में फंसा ही लिया, तनुजा की दोस्त शिखा ने कहा। जो सुन तनुजा के चेहरे पर एक घमंड भरी एविल मुस्कुराहट आ गई। पर एक बात समझ नहीं आई, जो 6 साल में ना हो सका वो 15 दिन में कैसे हो गया? हिना ने पूछा। बस इतना समझ लो कि मेरे पास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और हाँ, मुझे उसे जाल में फंसने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा से मेरा ही था, और जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तनुजा। तभी किसी के आने की आहट आई और वो सब चुप हो गई। तनु बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। चलो, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। राधा ने तनुजा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तनुजा ने डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, उस पर डायमंड ज्वेलरी, थोड़ा डार्क मेकअप, पर वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शिवांश अपने कमरे में बैठ हाथ में पकड़ी नित्या की तस्वीर को एकटक देखे जा रहा था। मन ही मन ना जाने उसने कितनी बार नित्या से सगाई के लिए माफी मांगी होगी। उसकी आंखें नम हो रही थी, पर बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका हुआ था। भाई, शिवांश ने सामने देखा तो राघव, रिया और काव्या, शिवांश के भाई बहन, खड़े थे। शिवांश ने तुरंत हाथ में पकड़ी फोटो फ्रेम को टेबल पर रख दिया और दूसरी तरफ मुंह करके आंख बंद कर एक लंबी सांस ली और वापस उन तीनों को तरफ मुड़ा। तुम तीनों यहाँ? शिवांश। शिव, तुझे हमारे सामने अपनी फीलिंग्स छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम नित्या को नहीं भुला सकते। काव्या। हाँ भाई, आप क्यों कर रहे हो यह सगाई? वो तनु आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रिया। भाई, आप चाची के वजह से कर रहे हो ना? हम चाची को समझाने की कोशिश करते हैं। राघव। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो। नीचे मेहमान आ गए होंगे, हमें चलना चाहिए। शिवांश के कहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो शिवांश के साथ नीचे चले गए। स्वरा के पूरे परिवार को खुद काव्या और देवराज ने इनवाइट किया था। पहले तो स्वरा आना नहीं चाहती थी, उसे अजीब बेचैनी हो रही थी, पर दिवाली की पूजा में मिलने के बाद से काव्या और स्वरा काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और इसी वजह से वो काव्या की बात वो टाल ना सकी। स्वरा अपने परिवार और रोहन के साथ सिंघानिया मैंशन पहुंची। पहले से ही किसी महल के तरह लगने वाला वो मैंशन सजावट के वजह से और खूबसूरत लग रहा था।
स्वरा के आते ही काव्या और रिया उससे बातें करने लगे। राधा नेत्रा और संजय को अपने साथ कुछ मेहमानों से मिलवाने ले गई। बच्चे विहान के साथ खेलने लगे। रोहन भी कुछ लोगों के साथ बातें करने में बिजी था। स्वरा भले ही काव्या और रिया से बातें कर रही हो पर उसकी नजरें बार बार शिवांश को ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर शिवांश आदर्श के साथ बात करते हुए दिखा। डार्क ब्लू अरमानी सूट, हाथ में महंगी सी घड़ी, जेल से सेट किए हुए बाल, वो इतना हैंडसम दिख रहा था कि स्वरा एक पल के लिए उसमें खो सी गई थी। रिया ने कहा था कि यह अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। 6 साल बाद भी उनका प्यार कम नहीं हुआ तो अब क्या हो गया? वो ऐसे कैसे अपनी बीवी को भुलाकर किसी और से शादी के लिए मान गए? पर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? और उल्टा यह तो अच्छी बात है ना कि वो आगे बढ़ रहे हैं। स्वरा के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। थोड़ी देर बाद एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई और वो सुनकर तो मानो स्वरा के दिल की धड़कनें ही बंद हो गई। एक अलग ही दर्द उसे महसूस हो रहा था। तनुजा शिवांश के सामने खड़ी हो गई। शिवांश के तरफ देखकर यह पता लगाना मुश्किल था कि वो खुश था या नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। काव्या ने एक थाली पकड़ी हुई थी जिसमें फूलों के ऊपर 2 अंगूठियां रखी हुई थी। तनुजा ने अंगूठी उठाई और वो शिवांश के हाथ आगे बढ़ाने का इंतजार कर रही थी, पर आखिर में उसने ही शिवांश का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अंगूठी पहनाने लगी, पर उसके उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी, जो देख तनुजा गुस्से से आग बबूला होने लगी, पर फिर भी उसने किसी को वो जाहिर नहीं होने दिया। शिव बेटा, यह क्या हुआ? राधा ने चिंता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो देखने लगी। कुछ नहीं माँ, बस छोटी सी चोट है। शिवांश, पर अब एंगेजमेंट का क्या? तनु रिंग कैसे पहनाएगी? तनुजा के पापा ने कहा। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए दूसरे हाथ की उंगली में पहना दो, अनिल यानी शिवांश के चाचू ने कहा और सब ने उनके बात पर सहमति जताई। तनुजा ने शिवांश को दूसरे हाथ के रिंग फिंगर में रिंग पहनाई, फिर राधा ने शिवांश के हाथ में रिंग दी। शिवांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत उसके आंखों के सामने नित्या का मुस्कुराता चेहरा आया, पर राधा के आवाज से वो अपनी उस खूबसूरत दुनिया से बाहर आया। उसे अंगूठी पहनाओ बेटा। राधा। शिवांश ने तनुजा की उंगली में रिंग आधी ही पहनाई थी कि किसी की आवाज आई, कैंटी अंकल। शिवांश ने रिंग वैसे ही छोड़ अपना हाथ पीछे हटाया और सामने देखा तो एक क्यूट छोटी बच्ची उसके तरफ भाग कर आ रही थी। वो जैसे ही पास आई, शिवांश ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और इतने देर से जो बेचैनी वो महसूस कर रहा था वो एक पल में दूर हो गई। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। सब लोग शिवांश और अहाना के तरफ आश्चर्य से देख रहे थे।